राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो हम पढ़ रहे थे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड। आज हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की 5वीं क्लास है। तो चलिए इस क्लास को देखते हैं। तो हमारी आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे किशोर और वयस्क शिक्षार्थियों की विशेषताएं। तो चलिए इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो पहले देखते हैं किशोर अध्येता की प्रमुख विशेषताएं। शैक्षणिक विशेषताएं। किशोर अवस्था में स्वयं परीक्षण, निरीक्षण, विचार और तर्क करने की प्रवृत्ति विकसित हो रही होती है। क्या कह रहे हैं कि जो किशोर अवस्था है इस दौरान जो किशोर होता है, किशोर विद्यार्थी होता है, उसमें स्वयं परीक्षण, निरीक्षण, विचार और तर्क करने की जो प्रवृत्तियां हैं, जो क्षमताएं हैं, वो विकसित हो रही होती हैं। इसीलिए शिक्षण का स्वरूप भी मानसिक विकास, शारीरिक विकास, व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप होना चाहिए, जिससे किशोर अध्येता उसे अपनी समझ के अनुरूप आसानी से ग्रहण कर सके। तो क्या कह रहे हैं कि जो शिक्षार्थी है उसके अंतर्गत जो है परीक्षण, निरीक्षण और विचार और तर्क करने की जो है प्रवृत्तियाँ विकसित हो रही होती हैं, और इसीलिए उस दौरान का जो शिक्षण है वो उस शिक्षार्थी की मानसिक विकास और शारीरिक विकास और व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप ही होना चाहिए। अब देखते हैं इसकी सामाजिक विशेषताएं। किशोर अवस्था में बालक में जीवन दर्शन, नए अनुभवों की इच्छा, निराशा, असफलता आदि के कारण अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है। क्या कह रहे हैं कि जो कहा जाता है ना, जो किशोर अवस्था है वो बड़ी जो है तूफान की अवस्था होती है। अगर इस टाइम पे बच्चों को सही गाइडेंस नहीं मिलती है तो वो गलत राह पर भी चले जाते हैं और गलत प्रवृत्तियाँ उनके अंदर विकसित हो जाती हैं। तो ये इसमें वही बात की गई है कि किशोर अवस्था में बालक जीवन दर्शन के नए अनुभवों की इच्छा, निराशा, असफलता आदि के कारण जो है अपराध की प्रवृत्ति का विकास हो सकता है। समाज सेवा की भावना का तीव्र विकास होता है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि उसके अंतर जो है समाज सेवा की जो भावना है वो भी विकसित हो सकती है। वही ना, अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली तो वो या तो गलत राह पे चला जाएगा, और अगर प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है बच्चे को तो वो अच्छे उसका जीवन सफल हो जाएगा, अच्छी रास्ते पे चल देता है। वह स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहता है, सामाजिक बुराइयों पर अपना तर्क देने लगता है। क्या कह रहे हैं कि जो इस टाइम पे जो किशोर होते हैं उनको स्वतंत्रता चाहिए होती है, फ्रीडम चाहिए होती है, रोक टोक ये सब नहीं चाहिए होता है। वो स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहते हैं और सामाजिक बुराइयों पर अपना तर्क देने लगते हैं। अतः शिक्षण इस अवस्था में किशोरों को सही मार्ग दिखाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। क्या कह रहे हैं कि अगर किशोरों को प्रॉपर जो है राइट गाइडेंस मिलती है तो वे जो है उनको एक सही मार्ग दिखाने का कार्य कर सकते हैं। अब देखते हैं इनकी भावनात्मक विशेषताएं। भावनात्मक विशेषताएं। किशोर अवस्था में भावनात्मक रूप से शिक्षार्थी किसी भी तथ्य को समझने में जल्दी करते हैं। क्या कह रहे हैं कि जो किशोर शिक्षार्थी है वो भावनात्मक रूप से जो है कोई भी समस्या है उसको बहुत जल्दी भावनात्मक रूप में जो है डिसीज़न लेता है, दिल से सोचता है। और इस प्रकार से बताया गया इसमें कल्पना, सत्य व असत्य और नीति और अनैतिक, नैतिक और अनैतिक प्रश्न जानकर भी भावनात्मक प्रवृत्ति के कारण उचित पथ प्रदर्शन के अभाव में गलत प्रवृत्तियों का शिकार भी हो सकते हैं। ये कह रहे हैं कि जो शिक्षार्थी है अगर उसको सही जो है गाइडेंस नहीं मिलती है तो वो गलत प्रवृत्तियों का शिकार हो सकता है। गलत प्रवृत्तियों का शिकार हो सकता है। वो उस टाइम पे दिल से ज़्यादा सोचता है, दिमाग का जो है यूज़ करता है, पर जो डिसीज़न होते हैं वो दिल से लेता है, भावनात्मक रूप से ज़्यादा वो सोचता है। अतः शिक्षण का प्रारूप सही मार्गदर्शन वाला होना चाहिए। संज्ञानात्मक विशेषता। किशोर अवस्था में मस्तिष्क का लगभग सभी दिशा में विकास होता है। वे कल्पना, नैतिकता तथा अनैतिकता के बारे में सजग हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं, जो किशोरावस्था होती है इसमें मस्तिष्क का जो है विकास हो रहा होता है, और जो शिक्षार्थी होता है, जो किशोर होता है, वो कल्पना, नैतिकता व अनैतिकता के बारे में सजग हो जाता है। अतः शिक्षण क्षेत्र में किशोर की संज्ञानात्मक प्रवृत्ति महत्वपूर्ण होती है।
तो अब हम देखेंगे वयस्क अध्येता की विशेषताएं। जो शिक्षक शैक्षिक विशेषताएं। वयस्क अध्येता में स्वयं परीक्षण, विचार, तर्क की प्रवृत्ति का उचित विकास हो चुका होता है। ये कह रहे हैं कि जो वयस्क शिक्षार्थी होता है उसमें स्वयं परीक्षण, विचार और तर्क की प्रवृत्ति का उचित विकास हो चुका होता है, जबकि किशोर शिक्षार्थी में इनका विकास हो रहा होता है। जिम्मेदारी व सही दिशा के बारे में तर्क का ज्ञान विकसित होता है, जिससे अध्येता शिक्षण कार्य को अपनी कर्मनिष्ठा तथा उत्तरदायित्व की भावना से करने के प्रति संकल्पित हो जाता है। यानी कि इस टाइम पे जो वयस्क होता है उसमें ये सब जो है प्रवृत्तियां विकसित हो चुकी होती है और वो एक सही दिशा में अपने कार्य को करने की कोशिश करता है और वो अपने उत्तरदायित्व और अपने कर्म और निष्ठा के प्रति जो है जागरूक रहता है और वो जो है अपनी अब उसके जो भी कार्य होते हैं उनको अब कर्मनिष्ठ तथा उत्तरदायित्व की भावना से करने के प्रति संकल्पित हो रहता है। सामाजिक विशेषताएं। वयस्कों की सामाजिक विशेषताएं देखते हैं। वयस्क व्यक्ति सामाजिक परिवेश में अच्छी तरह से समावेशित होता है, जिसमें वह सामाजिक रीति रिवाजों, परंपराओं आदि से बंधा होता है। क्या कह रहा है, जो वयस्क होता है वो समाज की रीति रिवाजों और परंपराओं आदि से बंधा हुआ होता है। वह सामाजिक रीति रिवाजों पर उचित विचार व तर्क भविष्य के प्रभावों को देखते हुए देता है। इसमें अपराध प्रवृत्ति पर अंकुश होता है। जो वयस्क से होता है वो समाज में के जो भी रीति रिवाज वगैरह होते हैं उन पर कोई भी अपने तर्क देता है तो वह जो है उसके जो तर्क दे रहा है उसका क्या प्रभाव होगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दूसरे पे, ये सब विचार विमर्श करके जो है अपनी टिप्पणी करता है। और इस टाइम में जो वयस्क होते हैं उसमें अपराध की जो प्रवृत्ति होती है उस पर अंकुश होता है। इस प्रकार वयस्क अध्येता सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हुए शिक्षण कार्य को निष्ठापूर्वक करने में योग्य होता है। अब इनकी भावनात्मक विशेषताएं देखते हैं। भावनात्मक विशेषताएं। वयस्क शिक्षार्थी भावनात्मक रूप से सही निर्णय लेने, किसी कार्य को करने के प्रति समर्थ होता है। क्या कह रहा है, जो वयस्क विद्यार्थी होता है वह भावनात्मक रूप से सही निर्णय लेने में और किसी भी कार्य को सही तरीके से करने में पूरी तरह से समर्थ होता है। वह भावनात्मक रूप से निर्णय ना लेकर उचित तर्क के माध्यम से विचारों व तथ्यों को रखता है। क्या कह रहा है, जो किशोर शिक्षार्थी होते हैं वो भावनात्मक रूप से निर्णय लेते हैं, जबकि ये जो वयस्क शिक्षार्थी होते हैं बहुत विचार विमर्श के साथ तथ्यों को देखकर जो है तभी कोई भी निर्णय लेते हैं। शिक्षण इनके भावनात्मक प्रवृत्ति के विकास को और मजबूती प्रदान करने में सहायक होता है। अब देखते हैं इनकी संज्ञानात्मक विशेषताएं। वयस्क शिक्षार्थी में मस्तिष्क का विकास लगभग पूर्ण हो गया होता है। जो वयस्क शिक्षार्थी होता है उसमें मस्तिष्क का विकास पूर्ण हो गया होता है, जबकि जो किशोर शिक्षार्थी है उसमें मस्तिष्क का विकास हो रहा होता है। वे कल्पना, मनोवैज्ञानिक, तथ्यहीन तर्कों के समाधान में सक्षम होते हैं। यह उचित निर्णय लेने में सूक्ष्म होता है। इस प्रकार वयस्क अध्येता या शिक्षार्थी शिक्षण में भी संज्ञानात्मक निर्णय लेकर उचित निष्कर्ष प्रदान करता है। अतः वह धार्मिक, नैतिक, सामाजिक आदि शिक्षाओं व संबंधी प्रवृत्तियों को परखने में उचित मनोवैज्ञानिक का प्रयोग करता है। ये कह रहे हैं कि जो वयस्क विद्यार्थी होता है उसके मस्तिष्क का पूरी तरह से डेवलपमेंट हो गया होता है और वो सही गलत सब जो है उसको अच्छे से पता होता है और वह उसी के अनुसार अपने कार्य करता है। यह अधिक स्वायत्त और स्वनिर्देशित होता है। जो वयस्क होता है वो अधिक स्वायत्त और स्वनिर्देशित होता है। लक्ष्य उन्मुख और व्यवहारिक होता है। प्रासंगिकता उन्मुख और स्वच्छता से सीखता है। भागीदारी से सीखता है। कोई भी काम करना होता है या कुछ सीखना होता है तो ये स्वयं भागीदारी से सीखता है। अपने द्वारा ही उस काम में करने की कोशिश करता है और तब उसको सीखता है। सीखने का मूल्यांकन परिणामों के संदर्भ में करता है। जो भी उसने सीखा है उसका मूल्यांकन उसके जो परिणाम हुए उसके संदर्भ में उसका मूल्यांकन करता है ये।
तो इस वीडियो के PDF नोट्स आप टेलीग्राम चैनल पर जो है जुड़ जाएं हमारे साथ, और वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।